कुमार हसीजा। स्पीकर साहब, मेरी स्पीच पहली अपनी स्पीच शुरू करने से पहले मैं एक 30 सेकंड लूँगा। रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए मॉब लिंचिंग के, गैर मुस्लिम जो पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़। मैं उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करना चाहूँगा और जो हुकूमती अरकान बैठे हुए हैं और जो अपोजिशन के अरकान बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कानून साजी की जाए इन चीज़ों के ख़िलाफ़, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को महफूज समझना शुरू करें पाकिस्तान में। मैं अपनी स्पीच शुरू करूँगा माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट से। माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट में जो इस वक्त बजट रखा गया है वो रखा गया है 1.9 बिलियन का, और इस डिपार्टमेंट की जो एक्सपेंडिचर की अमाउंट रखी गई है वो है 1.7 बिलियन। मेरे हिसाब से ये एफिशिएंसी नहीं है कि आपको 2 अरब खर्च करने के लिए 1.5 अरब रनिंग कॉस्ट लग रही है। और ये बजट लास्ट ईयर ज़्यादा था, 2.572 बिलियन था, जो कि 0.11 बनता है। इस साल कम कर दिया गया। जो भी ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, ये आवाम के पैसों से जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इसका कोई ना कोई एफिशिएंट वे निकल सकता है। या तो आप इस मिनिस्ट्री को किसी और मिनिस्ट्री में डिज़ोल्व कर लें या मर्ज कर लें, या तो जो सीएम साहब का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 42 बिलियन का, उसका 10% दे दें, क्योंकि आबादी के हिसाब से अगर हम 10% मांगेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। कुछ सजेशन भी हैं इस बजट के हवाले से। इस बजट में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस, मैरिज असिस्टेंस के लिए पैसे रखे जाते हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये तो ठीक है, काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके लिए ये भी बहुत हैं, हेल्प हो जाती है उनकी, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए जाएं जो जैसे स्कॉलरशिप फंड्स हों, जो माइनॉरिटी के जो नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं, डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं मेरिट पे, उनको वो फंड्स दिए जाएं स्कॉलरशिप के, ताकि वो भी इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें वापस। अखवत फाउंडेशन जैसी इदारे हैं यहाँ पे जो कि आपको फंड्स देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। आप उनको भी उनके साथ पार्टनरशिप्स कर सकते हैं ताकि वो माइनॉरिटी का कोई कोटा उसमें रख लें और उस कोटा में वो उनको फंड्स दें ताकि वो अपने बिज़नेस में लगा सकें और इस मुल्क की भी खिदमत कर सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग्स बन सकते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। बहुत सारे स्किल्ड जो लोग हैं उनके लिए वर्कशॉप्स हो सकती हैं। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बजट में अगर इंक्लूड हो सकें तो ये प्लीज़ इंक्लूड किए जाएँ। कुछ इरेगुलरिटीज़ और इनकॉम्पिटेंस मुझे नज़र आई है जो स्कीम्स गुजर चुकी हैं जो इस साल हैं। मैं कुछ स्कीम्स का जिक्र करना चाहूँगा। 2014 में एक स्कीम थी, शुरू हुई थी, जिसमें वर्शिप जो प्लेसेस हैं उनमें सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए बजट रखा गया था। उनमें 530 टेम्पल्स और चर्चेस और हर किस्म की जो वर्शिप प्लेसेस थी, उसमें से 253 जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसमें सीसीटीवी इंस्टॉल्स हो चुके हैं। ये 2014 से 10 साल लग गए हैं इसको, और ये कंप्लीशन इसकी बनती है 47.7%। 50% भी ये 10 साल में पूरा नहीं हो सका। काफ़ी वेंडलिज्म के वाक़यात हो चुके हैं कुछ रिसेंट सालों में, जैसे कि कराची में, थरपाकर में, थट्टा में, कुम मदीजी में। ये अवॉइड हो सकते थे, ये प्रिवेंट हो सकते थे अगर ये इस किस्म की जो सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो चुकी होती। अब मुझे नहीं पता इसकी ज़िम्मेदारियाँ कौन लेगा, जो ये लोग मर गए या जो ये नुकसान हुआ। इसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट की एक और रिसेंट एक एग्ज़ाम्पल मेरे सामने आई है। मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर करना चाहूँगा। माशाल्लाह से आप भी इंजीनियर हैं, सीएम साहब भी इंजीनियर हैं,
तो ये देख के ज़रा कोई बता दे कि ये स्कीम लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है, ये लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है। आपको शायद दूर से लग रहा है ये सोलर पैनल्स हैं, ये सोलर पैनल नहीं है, ये छतें डिसमेंटल हो रही हैं और इसमें सरिया नज़र आ रहा है। ये डिसमेंटल भी बात अभी हो रही है इस वक्त। मुकेश चावला साहब साथ चल के उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया था और क्वालिटी पे काफ़ी उन्होंने कंसर्न शो किए थे कि जो ये लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है, जो आरसीसी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी एवरेज लाइफ जो होती है, मेरी जितनी मेरी नॉलेज है वो 100 साल होती है। ये 1 साल सस्टेन नहीं कर पाई। और ये स्कीम है कराची में एक ही शमशान घाट है माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लिए, जिसमें ये चीज़ हुई है। ये किसी वक्त भी डिमोलिश हो सकती थी या ये कोलैप्स हो सकती थी, और वहाँ पे अक्सर लोग अपनी चटाएं वगैरह जलाने के लिए जाते हैं। बच्चों के लिए कब्रिस्तान भी है। ये उसमें कोई ना कोई बंदा मर सकता था इस नेग्लिजेंस पे। अब इसकी ज़िम्मेदारी मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूँ, जो उस वक्त के मिनिस्टर साहब थे उनका इसमें कोई करप्शन नहीं है। सीएम साहब की मैं गारंटी ले सकता हूँ, उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन किसी न किसी को इस इनकॉम्पिटेंसी की, इस क्वालिटी चेक की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा केस उसी शमशान घाट के लिए, इसमें 54 CCTVs इंस्टॉल किए गए हैं, कैमरास 54 एक शमशान घाट में। लेकिन जो ट्विस्ट है इस कहानी में वो ये है कि वहाँ न बिजली है न इंटरनेट है। तो 54 के 54 CCTV कैमरास नॉन फंक्शनल है। तो आपने ऊपर 253 वर्शिप प्लेसेस में लगा तो दिए CCTV, पर वहाँ कहीं बिजली है या नहीं है ये कौन चेक करेगा? ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं। यही फंड्स अगर एफिशिएंसी के साथ इफ़ेक्टिवली हम लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सकेगा। एक दूसरी चीज़ मुझे नज़र आई, 5 करोड़ की एलोकेशन की गई है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के लिए। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल इज़ लेड बाय अ PP मेंबर जो बड़े नोटोरियस माने जाते हैं, और उनकी काफ़ी लोग डिफरेंट पार्टीज़ के लोग इस बात की गारंटी इस लेटर के थ्रू दे चुके हैं। ये लेटर 2009 में लिखा गया था, उस वक्त CM साहब थे कायम अली शाह साहब। इस पे मोस्टली पीपल्स पार्टी के MPs MNAs के सिग्नेचर्स हैं। उसके अलावा जो दूसरी पार्टीज़ थी उनके सिग्नेचर भी हैं, उनके जो अक़लियती नुमाइंदे थे उनके सिग्नेचर्स भी हैं। और इन्होंने इस लेटर में कंसर्न शो किया था कि जो इनकी जो NGO है चल रही है उसका ऑडिट नहीं हुआ आज तक। जो वो फंड्स ले रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग भी होती है इनको, वो फंडिंग कहाँ जा रही है, कौन यूज़ कर रहा है उसको। आप अगर उन MNA साहब के अपने एसेट्स भी अगर चेक कर लेंगे तो 10-15 साल पहले वो एक गरीब आदमी थे, छोटे से घर में रहते थे, 3 या 4 भाई हैं आपस में। आज वो अरबपति हैं। आज उनके फार्म हाउसेस भी हैं, उनके बड़े बड़े बंगले भी हैं, रेंज रोवर्स भी हैं। तो ये आउट ऑफ कंट्री भी घूमते फिरते रहते हैं। तो ये कौन चेक करेगा कि ये पैसे गवर्नमेंट के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे, ये जो एलोकेशन हो रही है, मुझे NGO से मसला नहीं है, कैरेक्टर से मसला है। कि अगर कोई उसको चेक करने वाला है कि हम गवर्नमेंट के पैसे उसको दे रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, 5 करोड़ ही नहीं, एक दो NGOs और भी हैं उनकी, उसमें 2 अरब से ज़्यादा वो ले चुके हैं गवर्नमेंट से, 2 अरब से ज़्यादा। जितना बजट पूरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का है वो एक बंदे को नवाजा जा रहा है। क्यों? कोई मेरिट है उसकी, ऑडिट करवा लें। 11 साल से उन्होंने NGO में इलेक्शन नहीं करवाया, कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं क्या इसकी लॉजिक है और क्या कौन नवाज रहा है उनको। उसके बाद मैं आऊँगा, एक बहुत ही निगलेक्टेड डिपार्टमेंट है हमारा IT का। इत्तेफाक से
जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छी अच्छी उसमें बातें लिखी हुई हैं, नई सोच की जो बात है। मैं काफ़ी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं मैं उनसे एग्री करता हूँ। इसमें जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा है आईटी से और मीडिया इंडस्ट्री से 20 साल से, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि जो चेयरमैन बिलावल साहब हैं उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है अपने मंशूर में। लेकिन जब मैंने बजट देखा, जो उसकी टॉप प्रायोरिटी आपने टॉप 10 प्रायोरिटी रखी हुई है मिनिस्ट्रीज़ की, उसमें आईटी है ही नहीं। विजन के हिसाब से आईटी आपके हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री में इंटीग्रेट हो सकता है। लेकिन एक जो मिसाल मुझे यहाँ पहला साल है मेरा और 4 महीने ही हुए हैं, जो पहली चीज़ मैंने नोटिस की है इस हाउस में, इस ऑगस्ट हाउस में, वो ये है कि हमें एक ये कार्ड दिया गया है, हर एमपीए को ये कार्ड दिया गया है। ये मैं समझ रहा हूँ ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है कि जब भी हमें एंटर होना हो तो हम ये मैग्नेटिक कार्ड मशीन में डालें और हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाए और हम आ जाएं। कुछ अर्सा पहले एक जर्नलिस्ट भी आए थे, वो यहाँ पे वेपन लेकर आ गए थे और उनका मकसद भी यही था, बकौल उनके, कि वो हम सबको जगाना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी वक्त भी आके किसी भी गैलरी में बैठ के कोई भी हमला कर सकता है, वेपन यूज़ कर सकता है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सारी कानून साजियों पे इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद शुरू करेंगे। कानून बने हुए हमारे पास, सारे किताबें भरी पड़ी हैं हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। तो ये एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्पीकर साहब कि जो 2014 में ये सारे गेट्स इंस्टॉल हुए हैं, आज तक फंक्शनल नहीं हो पाए। आज भी हम गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह वहाँ जाके अटेंडेंस लगा दें। आज आप किसी भी बेसिक प्राइवेट कंपनी में चले जाएं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के फिंगरप्रिंट पे अटेंडेंस होती है। एक घंटा वो जो उस ऑफिस में गुजारते हैं उसकी ऑडिट हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं होती? हमारी क्यों नहीं हो सकती? रोक कौन रहा है हमें? कानून तो हम ही बना दें, तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें कौन रोक रहा है? अगर हम फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे, एक सिक्योरिटी फीचर है, कोई अगर अंदर नहीं आ सकेगा। कौन सा एमपी अपने हलके की नुमाइंदगी कितने घंटे करता है पूरे साल में, उनकी आवाम को जानने का ये हक है। ये एक बेसिक टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ जिसको इंटीग्रेट भी हम कर चुके हैं, पैसे लगा चुके हैं, ज़ाया कर चुके हैं, यूज़ क्यों नहीं कर रहे? कौन रोक रहा है हमें? और ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए। मैंने किसी से पूछा था मसला क्या है, वो एमपी साहब भूल जाते हैं कार्ड, तो उनको कौन रोके दरवाजे पे? आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे, एक दिन मैं भूल जाऊंगा, अंदर नहीं आ पाऊंगा, मैं दूसरे दिन खुद ये अपनी जेब में रख के आऊंगा, मजबूर हो जाऊंगा लेके आने के लिए। तो कानून बनाना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो करना असली काम है। अगर हम इस ऑगस्ट हाउस में एक बेसिक टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, तो जो भी हम कानून बना रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम आवाम के लिए क्या करेंगे? आवाम क्या उम्मीद रखेगी हमसे? तो मैं ये स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ को जल्द से जल्द अगर आप इम्प्लीमेंट करवा सकें इस ऑगस्ट हाउस में, ताकि जो हमारे हलकों के लोग बैठे हुए, आवाम बैठी है, कम्युनिटीज़ को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को देख के कम से कम सुख का सांस ले कि कहीं कोई सीरियसनेस आई है। कम से कम वो अपने घर से ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की नीयत तो कर रहे हैं कम से कम, बाद में सड़कों पे भी आ जाएंगे ये कानून। अच्छा, आईटी का जो बजट रखा गया इस दफ़ा, वो रखा गया 1.490 बिलियन, 1.5 अरब रुपए मुश्किल से। मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम है। लास्ट ईयर ये था 1.9, इस साल कम कर दिया गया। ज़रूरत शायद फील नहीं हो रही थी कि टेक्नोलॉजी यूज़ तो कर ही नहीं रहे हम, क्या फ़ायदा इस चीज़ को रखने का। ये साहब वाइंड अप कर लें, 14 मिनट्स हो गए हैं आपको, 14 मिनट्स हो गए। ठीक, ये जो एलोकेशन शो कर रही है, ये आपके अपने मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ जा रही है ये चीज़, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा देख लें।
आप इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं, आईटी में, एआई में कर सकते हैं। एआई में आजकल जो इंटीग्रेशंस आ चुकी हैं, आपकी जो सर्विलेंस की हम बात करते हैं, सेफ सिटी की बात करते हैं, एआई की इसमें इंटीग्रेशन हो सकती है, एआई ड्रिवन सर्विलेंस सिस्टम बन सकते हैं, आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो सकती है इसमें। इस चीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। एआई और आईटी स्किल्स की ट्रेनिंग की बहुत अशद ज़रूरत है, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्लाइमेट चेंज पे भी मैंने बात करनी थी लेकिन शायद नहीं है, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर का एक सिर्फ पॉइंट है जो मैं मेरे जो पड़ोसी भी हैं हमारे यहीं पार्लियामेंट में, ज़ियाउल हसन लंजार साहब, होम मिनिस्टर साहब, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगा। मैं इनको पर्सनली कई दफ़ा रिमाइंड करवाता रहता हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस पूरे सूबे में और मुल्क में, आबादी के हिसाब से 10% उसका हम हिस्सा थोड़ा बहुत ले रहे हैं। तो जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, 10% हमारा भी हक बन जाता है उसमें। लेकिन उसके साथ साथ जो 2-3 केसेस और जो हाईलाइटेड केसेस होते हैं, उस पर जब गवर्नमेंट फोकस नहीं करती, उस चीज़ को मिसयूज़ किया जाता है पाकिस्तान की बदनामी के लिए। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क करते हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन कम से कम मैं ये उनको बताना नहीं चाहूँगा। जो भी ये हमारे अंदर की बात है, हमारे घर की बात है, ठीक है। तो मैं ज़िया साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को प्लीज़ दोबारा टेकअप करें। मैं इनको कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ प्रिया कुमारी और पारिया कुमारी के केस के बारे में। 3 साल से प्रिया कुमारी का केस पेंडिंग है, कोई अपडेट नहीं है। 2 GITs बन चुकी हैं, ज़ीरो उस पर कोई आउटकम आया, ज़ीरो, कोई अपडेट नहीं है। मैं इनसे पर्सनल चीज़ें कह चुका हूँ, ये हमेशा तसल्ली भी देते हैं और एक्शन लेने की यकीन दहानी भी कराते हैं। मुझे कोई शक नहीं है इनकी नीयत पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आवाम है वो आउटकम देखना चाह रही है, वो रिज़ल्ट देखना चाह रही है। मैं बातें इनकी सुन लूँगा, मैं इनकी बातें शायद समझ भी लूँगा, आवाम नहीं समझ रही है, ठीक है। 12 मई को इंसिडेंट हुआ था पारिया कुमारी का। मैंने इसी फोरम पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की थी, इनसे रिक्वेस्ट की थी, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है। तो ये एक सिचुएशन है। क्लाइमेट चेंज पे मैं एक सिर्फ बात कर लूँ, 2019 में CM साहब का एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा था प्लास्टिक बैन पे, प्लास्टिक जो नॉन डिग्रेडेबल जो पॉलीथीन बैग्स होती हैं उसके बैन पे। उस दिन से लेके आज तक मैं जब भी ग्रॉसरी लेने जाता हूँ, मैं खुद ये सवाल खुद पूछता हूँ कि भाई शॉपर्स हैं, अगर हैं सर ये लें। आज तक उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। अभी ये दोबारा कल पंजाब में इस चीज़ को लागू किया गया, इस कानून को। मैं चाहूँगा कि सिंध में कानून तो बना हुआ है, रेजोल्यूशन भी पास हो चुकी हैं। मेयर साहब ने भी कुछ दिन पहले रिमाइंडर दिया है कि मैं दोबारा ये बैन करना चाहूँगा। मैं गुजारिश करूँगा CM शाह साहब से कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली बैन कर दें। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर क्लाइमेट, फॉर आवर इन्वायरमेंट, स्पेशली जो कराची में कचरा कंडी की जो हालात हैं, उसके लिए भी ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बस मैं शॉर्ट करके सिर्फ एक जो हस्बे रवायत एक शेर पे इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा, जॉन एलिया के से माजरत के साथ। हुकूमत कर रहे हो मुद्दत से, हुकूमत कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते।